नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो सॉरी, मैं इस तरीके से बेड पे बैठ के ना वीडियो बनाना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। बट ये मैं बैठी हुई थी और ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बेड पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। काम मेरा ख़त्म हो गया है। आज की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मुझे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी की वीडियो देखूँ, लेकिन कंचन मेरी फ्रेंड, उसकी वीडियो मैं देखती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी कुछ दिनों में। सो मेरी चैनल पर भी वीडियो नहीं डाल पाई मैं, और इस चैनल पर तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ जो कंचन के साथ में हो रहा है, जो लोग उनके को ब्लेम कर रहे हैं। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि कंचन क्यों अपने ससुराल से वापस आए, क्यों जाप को वो अपने साथ नहीं रखती, क्यों उनके हस्बैंड उनका साथ देते हैं, अपने घर वालों का साथ नहीं देती, उनकी बहन क्यों उनको इस तरीके से टोंट मार मार के वीडियो बना रही है, और बाकी भी बहुत कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। साथ में वो भी बात करेंगे जो आप लोग मतलब कुछ लोग जो उनको कमेंट कर रहे हैं, हमें जाप को इंसाफ दिलाना है, हम आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अनसब कर देंगे, तेरी माँ ये है, तेरी माँ वो है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बोली है। और उस पर भी बात करेंगे कि कुछ लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतने ज्यादा नफरत करते हैं कि मतलब अगर कंचन के खिलाफ कहीं पर कोई कमेंट है ना, वो वहां पर भी जाके कमेंट करेंगे सपोर्ट में, मतलब खिलाफ उनके। तो ऐसे लोग, सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये लोग जो इतने ज्यादा बेले हैं ना, यानी कि इतनी ज्यादा खाली है कि हर एक की वीडियो चेक करते हैं, हर एक के कमेंट्स चेक करते हैं, जहां भी नेगेटिव कमेंट्स होगा वहां नेगेटिविटी बढ़ देंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये बेले लोग जो होते हैं ना, ये कोई घर के और अपने ही होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, या फिर कभी आपके फ्रेंड्स रहे हों, या फिर आपके फ्रेंड बन के कुछ इस तरीके का काम करते हो, वो इतने बेले लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। बाकी तो जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो और लोग होते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती, इतने खाली बैठे नहीं होते वो कि इस तरीके की कोई हरकतें करे। तो अगर आप भी ऐसे कोई लोगों को देख रहे हो ना जो अननेसेसरी किसी की कमेंट वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, जैसे इसकी वीडियो में मैं बहुत देख रही हूँ कितनी गंदगी फैला रखी है, 2-3 महिलाओं की जो है वो चैनल्स भी हैं, उस पर वीडियो डली हुई है किसी की उठा उठा के, और वैसे भी हैं। तो ये उसके ही कोई अपने हैं जो उसके अगेंस्ट आपको बुलवाना चाहते हैं। तो आप लोगों को सोच समझ के थोड़ा वहां पे फैसला लेना चाहिए कि लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और शायद मैं आज बहुत कुछ क्लियर कर दूं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में। तो एक छोटी सी बात पहले क्लियर करना चाहूंगी कि कंचन वहां से क्यों आई और जाप उनके साथ क्यों नहीं रहती। यही मेन मुद्दा है जिसकी वजह से लोग उनको बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो बात ऐसी है, जब इनकी शादी तय हुई थी, वो स्टार्टिंग से कहती थी कि भाई मैं शादी करूंगी क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे मेरे बेटे को पालने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत है। और एक जो आदमी होता है ना, आदमी और उसकी फैमिली, एक लड़के जो जिससे शादी करने वाले होते हैं ना सेकंड मैरिज में स्पेशली, तो अगर उनके घर में लड़की होगी ना, यानी किसी लेडी की लड़की होगी, तो उसको तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़के को बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर तुम किसी के लड़के को लाओगे तो उसको तुम्हें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो वहां पर शादी होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट यहाँ पर शादी तय हुई, वहां पर जब शादी तय हुई तो ये सबको पता था कि कंचन का जो बेटा है उसी के साथ में रहेगा, क्योंकि उसके दादा दादी ऑलरेडी उससे दूर हो चुके हैं, कोई उसके साथ नहीं है। बेटा ऑलरेडी कंचन के पास में था। कंचन की मम्मी की भी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उसको साथ में रख लेती, और भाई भी उसका छोटा है, तो कोई अपने बच्चे को इस तरह भाई के सहारे, या भाई ही क्यों पालेगा, क्योंकि भाई की भी आगे शादी होनी है, उनके घर भी बहू आनी है, तो मना कर देगी तो उसका बेटा तो हो जाएगा ना वीरान। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि औरत की तो शादी हो जाती है, बच्चे को अपने घर छोड़ जाती है, स्पेशली लड़कों को या लड़की को, और वो फिर ना बेचारा वीरान हो जाता है। और जो लड़की होती है वो क्या होती है, वो उसके घर के काम कर रही होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो कंचन ने भी जब शादी की थी तो यही उसका था कि भाई वो अपने बेटे को साथ में रखेगी, और उसके बेटे को भी वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो वो किसी की लड़की को देने जा रही है, यानी कि जब को देने जा रही है। तो इन सब चीजों के बाद में जो है शादी तय हो गई, सब कुछ तय हो गया। और जो कंचन का बेटा है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज वो अपने घर से दूर नहीं होना चाहता था। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा शाय है, और
उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं था कि वो ये सब चीजें एक्सेप्ट करे। लेकिन शादी से कुछ टाइम पहले जब उसको काफी ज्यादा समझाया गया तो उसने कहा कि ठीक है। लेकिन जब शादी हुई उस वक्त भी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। हो सकता है कि लोगों को कमेंट्स हो जो कि वो बहुत ज्यादा देख रहा हो, या फिर आने वाले कोई लोग, या फिर इधर उधर से लोग उसके कान भर रहे हों, जो कि वो बहुत ज्यादा समय फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और वो वहां पर आपने देखा होगा कि वो काफी ज्यादा इस चीज से नाराज था। लेकिन शादी से पहले वो उसको मना लिया गया था शादी के लिए। तो वहां पर कंचन शादी के बाद में गई और जाकर वहां पर ससुराल में अच्छी तरीके से एडजस्ट होने की कोशिश करने आई। आपने देखा होगा कि वो ससुराल जाते ही नेक्स्ट डे से काम करना उसने शुरू कर दिया था। नई नई बहू ने काम करना शुरू कर दिया था और घर को संभालना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में वो अपने बेटे को लेने के लिए आई। उस वक्त भी लोगों ने उसको काफी ज्यादा गाली दी कि भाई तू लड़के को छोड़ के आ गई, लड़के को छोड़ के आ गई। तो वो उसने क्या किया, वो उसने जाके वहां पर अपने लड़के को समझाया, उसको गिफ्ट दिलवाया जो वो चाहता था और अपने घर ले आई। लोगों को वहां पर प्रॉब्लम हुई कि भाई लड़के को गिफ्ट दिलवाया, लड़के को कुछ नहीं दिलवाया। बल्कि शादी से पहले भी कंचन ने काफी सारे गिफ्ट्स जो है जाप को दिलवाए थे। आपने देखे होंगे, उनकी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। काफी चीजें दिलवाई थी, मेकअप का सामान दिलवाया था, कपड़े दिलवाती थी, कहीं खाने की चीजें, कहीं पीने की चीजें। उसकी शादी के बाद भी ये चीजें काफी ज्यादा कंटिन्यूसली रही। जाप को काफी ज्यादा कंचन ने गिफ्ट दी। लेकिन वहां पर प्रियांश को क्या मिला, कुछ भी, एक भी आपने किसी वीडियो में देखा कि किसी ने किसको गिफ्ट दिया, स्पेशली उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने। हालांकि मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करूंगी कि वो लोग बेकार है या अच्छे है, क्योंकि मैं उनको जज करने वाली कोई नहीं हूँ। बट किसी के बेटे को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जब उसका ऑलरेडी आप इस चीज को कमिटेड कर चुके हो कि भाई हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसकी पढ़ाई करवाएंगे, इसको अच्छी परवरिश देंगे, लेकिन वहां जाते ही, शादी होते ही आप लोग बिल्कुल बदल जाता है कोई। वो लड़का अपना जैसे बहू छोड़ के आई है, वो लड़का भी अपना सब कुछ छोड़ के आएगा, बहुत ज्यादा एक्सेप्ट मतलब सोच के कि भाई क्या होगा क्या होगा। और वहां जाके उसको मिलता क्या है, कोई उससे ढंग से बात नहीं कर रहा होता, लड़का एक कमरे में बैठा होता है, कोई उसको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश नहीं करता है। गगन जी करते हैं, जाप करती है, उसकी माँ करती है, लेकिन बाकी कोई भी उसके साथ में इतना इन्वॉल्व नहीं दिखाई देता। तो बच्चे को वही लोनली फील होता है। आपने देखा होगा, वैसे वो काफी खुश रहता था अपनी नानी के घर में, लेकिन यहाँ पर वो अकेला रहता था। ये चीजें आप बहुत सारी जब फैमिली बैठी होती थी साथ में या सिर्फ बात कर रही होती थी, स्पेशली आपने देखा होगा कि दिवाली वाले दिन भी पूजा हो रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, सबको मिठाई खिलाई जा रही थी, पूजा कर रहे थे, लेकिन वहां से भी जो प्रियांश है वो मिसिंग था। क्यों? क्योंकि बेटे को वो प्यार नहीं मिल रहा था जो कि मिलना चाहिए था। और जाप को जो आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो कि आप माँ हो के छोड़ के आ गई, तो क्या वो सिर्फ जाप की माँ है? क्या वो प्रियांश की माँ नहीं है? वहां पे मैंने कमेंट भी देखा था, एक इतना बेवकूफों वाला कमेंट लोगों ने किसी ने किया हुआ था कि जाप को माँ बचपन से ही माँ नहीं मिली है, और प्रियांश को तो 7 साल अपने पापा के साथ भी रह लिया। तो 7 साल अगर प्रियांश अपने पापा के साथ में रहा है, तो जाप के अपने दादा दादी के साथ में नहीं रही? उसे तो बिल्कुल दादा दादी ने माँ और बाप वाला प्यार किया है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि भाई उसको नहीं मिला है, तो उसको एक्सेप्ट कर ले और अपने बेटे को छोड़ दे ऐसे सड़कों पे धक्के खाने के लिए। आपने कभी सोचा है कि अगर कंचन ने उसको छोड़ दिया तो उस प्रियांश का क्या होगा? कभी इस चीज को आपने सोचा है? उसकी नानी की क्या ऐसी कंडीशन है प्रियांश की जो उसको संभाल लेगी? उसकी नानी को अभी थोड़े दिन पहले भी ब्रेन में प्रॉब्लम हुई थी, ब्रेन हेमरेज का उनको प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता है? आपने देखा होगा ना, उस वक्त भी कंचन अपनी माँ को, बीमार माँ को छोड़कर अपने ससुराल आ गई थी। आप बोलते हैं कंचन अपना फर्ज नहीं निभाती? आप मतलब कुछ तो सोचना चाहिए। और जाप तक की जहां आप बात कर रहे हो ना, जब ये सब चीजें हो रही थी कि प्रियांश का ना तो एडमिशन हो रहा था, प्रियांश काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा था। उसकी वीडियो आप देखे, वो प्रियांश यही कहता था, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। एक बच्चा होता है, उसको बहलाया फुसला जाता है, खिलाया जाता है, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, स्पेशली जब वो ऑलरेडी टेंशन में हो। लेकिन आप लोगों का कहना यह है कि आप अपने बेटे को भूल जाइए, अपने बेटे को छोड़ दीजिएगा और जाप को अपनाइएगा। जाप को अपनाने के लिए आप वहां रहिएगा, जबकि वहां के लोग उसको भी एक्सेप्ट ढंग से नहीं कर रहे हैं। उसको तो क्या, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भाई घर के काम करती रहे, आप बस जो चुप रहे तो ठीक है, नहीं तो उस अपने बेटे के पास ना जाए, अपने बेटे से मतलब न रखे। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अगर स्टार्टिंग में वो कमेंट कर चुकी है, मतलब सब कुछ तय हो चुका है कि सब कुछ आप करेंगे, उसके बाद में वो लोग पलट जाए तो उसमें
उसकी बेचारी की क्या गलती, वो अपने बेटे को क्यों छोड़े? कोई औरत अपने बेटे को क्यों छोड़ेगी सड़कों पे धक्के खाने के लिए? इतना तो सोच लीजिएगा। जाप को अगर कंचन छोड़ के आई है, जाप के पास उसके दादा दादी है, अच्छी फैमिली है, अच्छी जगह है रहने के लिए, अच्छी वो पढ़ रही है, और प्रियांश को अगर वो छोड़ दिया तो प्रियांश के पास क्या होगा? क्या होगा कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि आप लोग सोचना नहीं चाहते। जहां तक है जाप की बात कि जाप इनके साथ में क्यों नहीं आया, मैंने बता दिया कि कंचन को वहां से क्यों आना पड़ा, क्योंकि उसको अपने बेटे की अच्छी परवरिश करनी थी, इसलिए वहां से उसको आना पड़ा। वो जबरदस्ती वहां से नहीं आई, और ये फैसला उसका अपना नहीं था, ये फैसला उसके घर वालों ने ही लिया है। उसके घर वालों यानी उसके सास ससुर ने ही लिया है कि भाई तुम जाके प्रियांश को बाहर जाके पढ़ा लो। जब बात हुई कि भाई मैं जैस को भी लेके जाऊंगी, उसके हस्बैंड ने, और उसने कहा कि हम जैस को भी लेके जाएंगे, तो वहां पे जैस को नहीं भेजा गया, क्योंकि जो दादा दादी है वो ऑलरेडी बूढ़े जो है हो रहे हैं। जैस के बिना उनका मन नहीं लगता, जैस की पढ़ाई बीच में है, जैस की पढ़ाई बीच में से नहीं छूट सकती, तो इस वजह से जैस नहीं आए। अरे थोड़ा टाइम तो क्या पता अगले सेशन जब से शुरू हो, जब से जैस आ जाए, जाप आ जाए वहां पे। जैस मुझे किसी की बेटी की याद आ रही थी, बार बार उसी का होता है, जाप आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए कि क्या उसके साथ हो रहा है। बस आपको एक ताना मारना होता है, भाई सौतेली माँ है इसलिए बेटी को छोड़ दिया और बाप को उससे अलग कर दिया। इस चीज पे भी आएंगे, बाप को अलग कर दिया। बाप को सारी कंडीशन पता है, यानी कि जो उनके हस्बैंड है कंचन के, उनको सारी कंडीशन पता है, इसलिए वो कंचन के साथ में है। वो कभी आपने देखा होगा कि जैस कभी भी अपने पापा से इतनी चिपका चिपकी नहीं करती, कभी भी बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो रहती जितनी कि वो या तो कंचन से रहती है या फिर उसके सास ससुर से रहती है, स्पेशली सास से रहती है। तो वो बेटी, आप सोच रहे होंगे कि उसकी माँ चली गई, स्टार्टिंग में चली गई, उसकी पहली मम्मी जो थी वो चली गई, हस्बैंड जो था जॉब के चक्कर में बाहर रहने लगा, लड़की अपने दादा दादी के साथ में रहती थी, उनके साथ में अटैच ज्यादा है, तो कहां से कंचन ने उसके बाप को उससे अलग कर दिया? वो बाप तो ऑलरेडी जॉब के लिए बाहर था। तो यही कंडीशन अभी हुई है। क्या आप जानते हैं कि वो कितनी बात फोन पे करते हैं? क्या आप जानते हैं वो लोग उसके लिए क्या सोच रहे हैं? खुद ही अपने दिमाग में बना लिया। और अगर कंचन इतनी ज्यादा गलत होती, अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया, लोग ये बोलते हैं ये है वो है, तो क्या वो बंदा या फिर कोई भी बंदा अपनी बेटी को छोड़ के किसी के साथ में जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि जैस के पापा जाप के पापा को अलग कर दिया, तो आप लोग भी तो ये कह रहे हो कि भाई तू अपने बेटे को अलग कर दे। आप लोग सोच सकते हो। एक तरफ तो उसको ये कहा जा रहा है कि तू जाप के पास में रह, सब कुछ एडजस्ट कर, जबकि उसको पता है कि अगर वो वहां रही तो उसके बेटे की मेंटल कंडीशन खराब होती चली जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वो वहां रहती है, अपने बेटे को छोड़ती है, तो फिर आप लोग उस पर टोंट मारेंगे, जैसे कि शादी के टाइम में हुआ। तो वो बेचारी बंदी जाए कहाँ? कहीं नहीं जा सकती ना वो। ये पूरी कंडीशन है जो उसके साथ में हुई है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा, और कुछ जो नेगेटिविटी फैलाने वाली वीडियोस बन रही है, कुछ जो नेगेटिविटी फैलाने वाली जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, उनको आप लोग हाँ बोल रहे हो, जाप बहुत अच्छी है, जाप अच्छी है, माना बच्चे सारे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या प्रियांश बेकार है? क्या प्रियांश को जरूरत नहीं है उसके माँ बाप की? कैसी बात कर रहे हो? प्रियांश के पास सिर्फ उसकी माँ है, जाप के पास उसके दादा दादी है। आप लोग इतना समझ रहे हो ना? जाप अकेली नहीं है, कहीं वो उसको कहीं धक्का नहीं दे के आगे कि भाई तू चल जा, या हॉस्टल में नहीं छोड़ दिया। अच्छा, मैंने लिख के रखी थी सारी बातें जिससे कि मैं कंफर्म कर सकूं। आप लोग बोलते हैं व्यू के लिए सब ड्रामा करे, व्यू के लिए सब ड्रामा करते, तो भैया आप पहले चेक करो, जो व्यूज थे ना कंचन के, वो उस वक्त ज्यादा आता है जब वो ससुराल में रहती है, जब जाप उसके साथ में रहती है। अगर उसको व्यूज के लिए सब कुछ करना होता, साम दाम दंड भेद वो जाप को अपने साथ में रखती। चाहे व्यूज के लिए उसके बच्चे को कुछ होता, चाहे उसको कुछ होता, तो व्यूज की अगर जरूरत होती और व्यूज के लिए ये सब चीज हो रही होती, तो वो जाप को अपने साथ में रखती और ससुराल में रहती, क्योंकि ससुराल में उसके व्यूज ज्यादा आते हैं, यहाँ पर कम आते हैं। बट उसने वो व्यूज की ना टेंशन लेते हो, थोड़ी दिमाग की शांति के लिए यहाँ पे आए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे शांति नहीं मिल रही। सो आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरीके जो भद्दे कमेंट है, उनकी मदर पे कमेंट किया गया, मदर पे क्या कमेंट किया था, तेरे 10 बाप है, माँ तक जा रहे हैं आप लोग बेशर्मो,
मतलब उसकी माँ जिसने वीडियो होने के बाद में अपने तीनों लड़कियों को और बेटे को सबको इतनी अच्छी तरीके से संभाला, आप उस औरत पे इतने लालछन लगा रहे हैं। वो बेचारी औरत, उसकी मतलब क्या गलती है? उसकी गलती सिर्फ यही है कि उसने बेटियों को जन्म दे रखा है। उसकी गलती सिर्फ यही है कि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि उसको दोबारा शादी करनी पड़ी। उसकी गलती यही है ना कि वो बेचारी अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो होके बैठी हुई है। आप लोग बोलते हैं ना उसके साथ बुरा हो गया, उसके साथ बुरा हो गया। भाई ऐसे किसी के कैरेक्टर पे, चाहे वो अगर कोई, यार मतलब तुम लोग कैसे बोल देते हो? अगर कोई कैरेक्टर लेस होता भी है ना, उसको भी बोला नहीं जाता है। तुम लोग ऐसे किसी की माँ पे बाप पे उंगलियां उठा देते हो, हैं किसी के कैरेक्टर पे ऐसे ही बोल देते हो, उसका कैरेक्टर खराब, उसका कैरेक्टर खराब। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है जो तुम यहाँ पे कॉमेंट ऐसे कर रहे हो? है ना, अपने कैरेक्टर पे भी तो देखो ना। अपनी माँ से जाके कभी पूछा है कितने बाप है कितने नहीं है? पूछना भी मत, बहुत थप्पड़ खाओगे। हाँ जी, तो उसके बाद में बात करते हैं कि जो कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं, क्या आप उन वीडियोस को थोड़ा भी एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये चीज को यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। जब कंचन सूट लेके आए अपनी सास के लिए, तो पहला दिया, वहां पर सास का फेस आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में उन्हें पसंद नहीं आया, दूसरा दिया, वहां पे से फेस देख सकते हैं साफ कि उनको सूट नहीं पसंद आ रहे थे। यानी उनको नहीं चाहिए था कि वो सूट दे। क्या पता उनको क्या चाहिए था? इसका मतलब ये था कि कंचन उनको पसंद नहीं आ रही है सास को। उनको लग रहा है कि ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही है तो नहीं पसंद आ रही है। यानी कि कंचन की सास खुद नहीं चाहती कि वो उनके साथ में रहे, इसलिए उन लोगों ने ये फैसला लिया कि भाई तुम बाहर रहो। तो इसमें उस कंचन की क्या गलती? मैं ये नहीं कहूंगी कि साथ बेकार है, लेकिन किसी के बेटे को किसी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और वो टाइम उन लोगों को देना चाहिए। क्या पता भाई इस तरीके से दूर रह के उनका प्यार बढ़ जाए। फिर बात करते हैं कि बाप को अलग कर दिया बेटी से। अब अरे भैया, वो जो कंचन है फिलहाल अकेली घर संभाल रही है, अकेली कमा रही है, उसके हस्बैंड की तो अभी जॉब भी नहीं है। तो उसने किस लालच में उस आदमी को अलग कर दिया है? क्या पता जब उसके हस्बैंड की जॉब लग जाए तो अपनी बेटी को अपने साथ में लेके आ जाए। क्या पता जब उसके हस्बैंड की जॉब लग जाए तो हो सकता है वो आधा आधा टाइम दोनों को दे। क्या पता आधी इधर रहे आधी इधर रहे। भैया उस आदमी की जॉब तो लगने दो। अभी तो वो आदमी इतना ज्यादा परेशान है कि एक तरफ तो फैमिली की उसको प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ उसको जॉब की प्रॉब्लम है, अपनी बेटी की प्रॉब्लम है, उसको अपने बेटे की प्रॉब्लम है। यार इतना भी मत किसी को टॉर्चर करो कि बिल्कुल ही इंसान बर्बाद हो जाए। रात की उसकी लाइफ देखो, उसकी क्या हालत थी, क्या हालत थी उस बंदी की। वो बोल रही थी कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन में, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करती। वो शादी से कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप लोग ताने मार मार के कर रहे हो। आप बात करते हो उसकी बहन की। बहन पर भी मैं नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि भाई ये उनकी जो है फैमिली मैटर है और फैमिली में अंदर क्या हो रहा है उस चीज पे बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे कि उनकी बहन जो वीडियोस बना रही है, सॉरी टू से बहुत गलत आप कर रही है और बहुत गलत मैसेज दे रही है लोगों को। जब भी कंचन के साथ कुछ होता है, आप लोग इस चीज पे गौर कीजिएगा, कंचन के साथ में होता है तो बहन वीडियो डालना शुरू करती है। वीडियो में भले ही कंचन का कोई जिक्र करे या ना करे, वैसे तो बहुत कुछ वो भी बोल चुकी है, करे या ना करे, लेकिन वहां पर टाइटल और थंबनेल ऐसे होते हैं जिसमें कंचन को कमेंट होते हैं। बकायदा लोगों को ये शो ऑफ करने की करती है कि मैं तो बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा एडजस्ट करती हूँ। लेकिन कंचन बहुत बेकार है, कंचन के अंदर बचपना है, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती है। तो आप अभी भी मतलब उस बंदी की ये कंडीशन है, आप अभी भी सब कुछ वो छोड़ के आपको सिर्फ अपने यूट्यूब चलाने के लिए आप इस तरीके के वीडियोस डाल रही है, इस तरीके के जो आप लिख रही हैं और इस तरीके के लोग आपको कमेंट कर रहे हैं कि तुम कंचन से बहुत ज्यादा समझदार हो, शायद आपको बहुत ज्यादा इस चीज में खुशी मिल रही होगी, बट सॉरी टू से आप बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत हो। आपको लोग आज सही कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों में थोड़ी सी अकल लड़ाएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि आप अपनी बहन की नहीं हैं। आप अपनी बहन की होती, अपनी बहन का थोड़ी सी चिंता होती, जो आप शो ऑफ करती है कि आपको बहुत चिंता है। तो अगर आपको कुछ चीज गलत लग रही है उसको पर्सनली समझाते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पे बैठ के कमेंट ना करती। हर एक की ससुराल अलग होती है। जैसे उसकी बहन को आपने देखा होगा, उसके ससुराल वाले काफी ज्यादा अच्छे हैं,
इसके ससुराल में कुछ अलग होगा यार, ऐसा होता है। अब हर एक की कंडीशन सेम नहीं होती, तो एक एडजस्ट कर रही है तो दूसरी कहाँ तक और कितना एडजस्ट करे यार एक महिला को। फिर आप कहते हैं कि एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडजस्ट करते करते बहुत सी महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि वो लास्ट में बेचारी आत्महत्या कर लेती है, डिप्रेशन में मर जाती है, बीमार हो जाती है, अलग अलग तरीके की बीमारी से घेर लेती है। तो इससे अच्छा यार, इस तरीके से मरने से अच्छा है कि वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिए। मैं सिर्फ इसलिए ये सब चीजें बोल रही हूँ क्योंकि यार बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा गंदे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा बोला जा रहा था। और जो उसकी रात की वीडियो थी उसे देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार क्लियर कर दूं एक बार जो भी बात थी। तो मैं उनकी बहन से यही कहूंगी कि यार थोड़ी इस वक्त अपनी बहन का साथ दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ YouTube ही होता है और फिर आप शो ऑफ करते हो कि आप YouTube के लिए नहीं करते, आप ये करते हो। आप लोगों ने जो अपनी अच्छी इमेज आपने बनानी शुरू करी थी कंचन की शादी से कि भाई उसके वो बेटे को छोड़ के चली गई और प्रियांश कितनी बदतमीजी कर रही है वो, और मैं उसको कितनी प्यार से संभाल रही हूँ। जहाँ पर लोगों ने उन्हें कहा था आप बहुत अच्छी मौसी है, ये है बोले, लेकिन किसी ने गौर ये नहीं किया कि वही मौसी बच्चे की नेगेटिविटी को जिसको छुपाना चाहिए, जो गुस्सा वो कर रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल था, वो होता, लेकिन वो क्या थी, उसको वीडियो बना रही थी, उसको डाल रही थी। आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो अपने आप की पॉजिटिव इमेज करने के लिए उसने एक बच्चे को नेगेटिव दिखा दिया। उसी वजह से आज के टाइम में लोग जाब को ज्यादा कंसीड कर रहे हैं मुकाबले प्रियांश के। बल्कि कंडीशन